नमस्कार दोस्तों। आज का ये जो केस है, ये केस पहले शुरू तो मिसिंग केस से हुआ था, ये जो वारदात है, लेकिन बाद में ये जब धीरे धीरे केस से परतें उठती हैं तो ये हत्या में परिवर्तित हो जाता है। ये केस, ये वारदात, ये घटना पूरे इंदौर शहर को हिला के रख दिया था, क्योंकि ये एक हिंदी मूवी आई थी दृश्यम, और दृश्यम से ये प्रेरित ये हत्या, ये घटना, ये वारदात थी, क्योंकि जो इसमें अभियुक्त थे उन्होंने दृश्यम फिल्म को बार बार देखा था। जब आप इस पूरी घटना को सुनेंगे तो अजय देवगन की ये मूवी, जिसमें एक डीजीपी का बेटा गायब हो जाता है और उस डीजीपी के बेटे को ढूंढने के लिए पुलिस किस तरह के कौन कौन से एविडेंस, कौन कौन से साक्ष्यों को उलती है, उसी से प्रेरित ये घटना है। ये घटना इंदौर शहर का एक इलाका है, बाणगंगा इलाका। बाणगंगा इलाके का एक 3 गज बीमा अस्पताल है, वहाँ का एक मोहल्ला है। वहाँ पर ट्विंकल डांगरे का परिवार रहता था। 16 अक्टूबर 2016 को ट्विंकल डांगरे अपने घर से नाश्ता लेने के लिए बाहर जाने के लिए बोलती है और वो घर से निकलती है। बहुत देर हो जाती है। जब वो घर वापस नहीं आती है तो परिवार के लोगों को चिंता होने लगती है कि पता नहीं ट्विंकल कहाँ चली गई। और ऐसे में वह नज़दीक की जो एक पुलिस स्टेशन थे बाणगंगा, वहाँ जाते हैं और वहाँ पर एफआईआर पंजीकृत करवाते हैं। एफआईआर जब पंजीकृत होती है तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो ट्विंकल डांगरे थी वो कांग्रेस की नेता थी, इंदौर शहर की कांग्रेस की सचिव थी। उसका बहुत सारा रसूख था, कांग्रेस में अच्छे अच्छे नेताओं से उसकी जान पहचान थी, तो वो पहले से ही परिचय की मोहताज नहीं थी। और जब उसके नाम की एफआईआर पंजीकृत करने को आती है तो लेकिन तब पर भी जो पुलिस की प्रथम दृष्टया पूछताछ का जो तरीका होता है वो करती है हाइट, लंबाई, रंग, कद, काठी, कपड़े और फोटोग्राफ्स के आधार पर एफआईआर पंजीकृत की जाती है और ढूंढना प्रारंभ किया जाता है। और जो कि ट्विंकल डांगरे का नंबर भी लिया जाता है। तो ट्विंकल डांगरे का नंबर जब देखा जाता है तो वो स्विच ऑफ बताता है। स्विच ऑफ बताने की जब लोकेशन ट्रेस की जाती है तो ये बताया जाता है कि बदनावर एक इलाका है, वहाँ पर ये नंबर स्विच ऑफ हुआ था। बदनावर के बारे में जब माता पिता से पूछा जाता है तो बताते हैं कि एक ट्विंकल का मंगेतर हुआ करता था अमित, जो बदनावर में रहता है। तो पुलिस को लगता है कि जवान लड़की है, चली गई होगी, हो सकता है अपने मंगेतर के साथ हो, नंबर नहीं ऑन किया हो। ऐसे में पुलिस बदनावर पहुंचती है, जांच पड़ताल करती है, अमित से मिलती है। अमित बताता है कि मैंने तो उससे 2 दिन से बात ही नहीं की, मेरी तो मुलाकातें नहीं हुई। अच्छा, पुलिस उन तथ्यों की, उन सबूतों की जब जांच करती है तो उसके मोबाइल की भी जांच की जाती है। जांच में यही पाया जाता है कि असलियत में पुलिस का वो जो अमित है उसने ट्विंकल से 2 दिन से बात ही नहीं हुई। पूरे मोबाइल में कहीं पर भी कोई साक्ष्य नहीं पाया जाता है। इससे पुलिस पहले तो बहुत खुश थी, लेकिन बाद में निराश होकर चली आती है। उसके कोई साक्ष्य सबूत नहीं मिल पाते हैं। फिर कहीं से पता चलता है कि ट्विंकल की खुद के ही माता पिता से नहीं बनती थी। उसने अपने माता पिता के खिलाफ थाने में एफआईआर भी पंजीकृत करवाई थी। अच्छा, माता पिता को भी थाने बुलाया जाता है, पूछताछ की जाती है, लोगों से पूछताछ की जाती है, लेकिन माता पिता के खिलाफ भी किसी प्रकार का कोई ठोस एविडेंस नहीं ज्ञात होता है। ऐसे में माता पिता बताते हैं कि एक जगदीश करेतिया हैं, जो कि बीजेपी के नेता हैं, पार्षद हैं। इस घटना में उनका परिवार संलिप्त हो सकता है, लेकिन पुलिस जांच पड़ताल करती है, उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। लेकिन जब जांच पड़ताल पुलिस कर रही थी तब उन्हें ज्ञात होता है कि जगदीश करेतिया जी ने कुछ दिन पहले अपने एक गेस्ट हाउस है जो कि इंडस्ट्रियल एरिया में है, वहाँ पर एक अगरबत्ती फैक्ट्री है, उसके बगल में एक गड्ढा नगर निगम के कर्मचारियों को बुलवाकर खुदवाया था। अच्छा, उस गड्ढे के बारे में जब नगर निगम के कर्मचारियों से पूछा जाता है तो वो भी बताते हैं कि जैसा कि ये सभासद थे तो मैंने गड्ढा तो खोदा था, लेकिन गड्ढा खोदने के बाद उसमें इन्होंने क्या किया उसके बारे में मुझे ज्ञात नहीं है। ऐसे में उस गड्ढे के बारे में जब जानकारी प्राप्त होती है तो पुलिस उस गड्ढे को खुदवाती है और खुदवाने के बाद उसमें कुछ हड्डियां बरामद होती हैं। लेकिन जब हड्डियों की जांच की जाती है, वहाँ पर जो एक्सपर्ट थे और वो भी जान जाते हैं हड्डियाँ मनुष्य या किसी महिला की नहीं हैं, ये हड्डियाँ
कुत्ते की हड्डियां थी। जैसा कि दृश्यम फिल्म में भी इस तथ्य को छुपाने के लिए गड्ढा खोदा जाता है और उसमें भी यही दिखाया जाता है कि उसमें भी किसी जानवर की हड्डियां बरामद होती हैं। ऐसे में पुलिस की थोड़ी सी हंसी भी उड़ती है और ये पाया जाता है कि जगदीश करेतिया जी को फंसाया जा रहा है, वो इस केस में इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा, धीरे धीरे बहुत से लोगों से पूछताछ की जाती है, बहुत से लोगों से जांच पड़ताल की जाती है, लेकिन किसी प्रकार का कोई ठोस एविडेंस कलेक्ट नहीं हो पाता है। ऐसे में पुलिस धीरे धीरे 1.5 साल का टाइम बीत जाता है। ऐसे में हाई कोर्ट में फिर सरकार बदलती है। पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी वहाँ पर मुख्यमंत्री थे, फिर कांग्रेस की सरकार आती है। कांग्रेस की सरकार आती है तो उस समय इस केस को 1.5 साल बीत चुके थे और फिर उस समय जो वहाँ के एडीजी आते हैं वरुण कपूर जी, और वहाँ के जो इस समय एसीपी थे डॉक्टर प्रशांत चौबे थी जो इंदौर शहर के, वो दोनों लोग ये ऐलान करते हैं पिछले 10 सालों में जिन केसों की समीक्षाएं नहीं हो पाई, जिन केसों के केस सॉल्व नहीं हो पाए, उनको तीव्रता से ध्यान से उन केसों को खोला जाए, उनको सॉल्व किया जाए, उनकी समस्या का समाधान किया जाए। उधर उनके माता पिता, जैसा कि मैंने बताया, ट्विंकल के पिताजी संजय डांगरे और माँ श्रीमती रीटा डांगरे हाई कोर्ट से भी गुहार लगाते हैं कि अभी तक ये केस सॉल्व नहीं हो पाया है। ऐसे में एसीपी डॉक्टर प्रशांत चौबे और एडीजी वरुण कपूर और वहाँ के जो डीआईजी थे हरि नारायण मिश्रा, सभी लोग इस तरह के जो 10 साल पीछे के केस थे उस पर तहकीकात और समीक्षाओं का दौर शुरू होता है। और बाणगंगा के जो टीआई थे, जैसा कि मैंने बताया कि जो एफआईआर दर्ज हुई थी वो नज़दीक का जो पुलिस स्टेशन था बाणगंगा पुलिस स्टेशन, वहाँ पर एफआईआर पंजीकृत थी। और वहाँ के जो उस समय टीआई थे इंद्रमणि पटेल, और जो वहाँ की एसआई थी प्रभा डाबी, और एक एसआई थे दिनेश त्रिपाठी, और उनके द्वारा 10 लोगों की संयुक्त टीम बनाई जाती है और ट्विंकल डांगरे केस पर पुनः तहकीकात का दौर शुरू होता है। लोगों से पूछताछ होती है, उसमें थोड़ा सा एक दो इनके नौकरों को भी उठाया जाता है, उनसे भी पूछताछ की जाती है, लेकिन ये लोग बताने से इनकार कर देते हैं। इनका नौकर लखन सूर्यवंशी और एक जो होता है गौरव भावसार, इन दोनों लोगों को उठाया जाता है, लेकिन किसी प्रकार का कोई बहुत ठोस एविडेंस नहीं लगता है, लेकिन पुलिस को शंका जरूर गहरा जाती है। ऐसे में पुलिस पूरी तरह से वैज्ञानिक तथ्यों या किसी भी तथ्यों को पूरी तरह से कलेक्ट करने के बाद हाथ डालना चाहती थी। अच्छा, सरकार भी बदली। ऐसे में पुलिस हाई कोर्ट जाती है और एक टेस्ट कराने के लिए इनसे हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश से बात करती है कि इस टेस्ट को कराने की अनुमति दे दी जाए। ये टेस्ट था ब्रेन इलेक्ट्रिकल एसिलेशन सिग्नेचर टेस्ट, जो कि व्यक्ति के ऊपर एक हेलमेट टाइप का लगा के उसके अंदर की जो मनोभाव होते हैं, मन की स्थितियां होती हैं, उनको अवगत करने के लिए टेस्ट कराया जाता है। यह टेस्ट बहुत ही गंभीर या रियर ऑफ द रियर केसों में कराया जाता है। ऐसे नार्को टेस्ट भी होता है। ऐसे बहुत से टेस्ट होते हैं जब केस सॉल्व नहीं हो पाता है और बहुत सी संदिग्धता या संलिप्तता पाई जाती है और केस को सॉल्व करने का दबाव भी बहुत ज़ोर से होता है, तो ऐसी स्थिति या ऐसी परिस्थिति में इन टेस्टों को कराया जाता है। लेकिन ये टेस्ट जैसा कि गुजरात मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में नहीं होता था, तो इसको कराने के लिए जब हाई कोर्ट की अनुमति प्रदान हो जाती है तो गुजरात के अहमदाबाद शहर में ये टेस्ट कराया जाता था। तो इसमें सीधे किसी एक के ऊपर नाम ना आ जाए, इसलिए उनके माता पिता जितने भी लोग संदिग्ध थे उनके सभी का ये टेस्ट कराया जाता है। उसमें जो जगदीश करेतिया उनका भी टेस्ट होता है, जो कि जगदीश करेतिया इंदौर शहर के पूर्व पार्षद थे, बीजेपी के नेता थे, पावरफुल रसूख था। अब सबका जब टेस्ट होता है तो उसमें उनकी संदिग्धता नज़र आने लगती है और उस टेस्ट के बाद सभी लोगों को थाने लाया जाता है, पूछताछ का दौर चालू होता है। तो पहले तो ये लोग नहीं बताते हैं और घुमा फिरा देते हैं। ऐसे में केस की तहकीकात जब शुरू होती है, जब ज़्यादा पूछताछ होती है, तो जो ज्ञात होता है वो इस प्रकार है। जगदीश करेतिया ने पहले अपने एविडेंस को छुपाने के लिए ये दिखाते हैं कि मेरे पे मैसेज आया था, उनके पिता
से उनकी लड़ाई चलती थी, वो अपने पिता से उसकी पटरी नहीं खाती थी, उन्होंने ही उनके पिता को, उनके पिता या माता ने ही इसको कहीं गायब कर दिया है। जबकि माता पिता यह दिखाते हैं कि उसका मैसेज मेरे पे आया था, वो बता रही थी कि मुझको मार के कहीं टॉयलेट के पास गाड़ दिया गया है और गाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन जो ब्रेन टेस्ट हुआ, इस टेस्ट से संदिग्धता जगदीश करतिया व उनके परिवार की पाई जाती है। तो ऐसे में पुलिस बहुत ज़ोर से जब तहकीकात पुलिसिया पूछताछ के आधार पर करती है, क्योंकि 1.5-2 साल बीत गया था और पुलिस इस केस को सॉल्व नहीं कर पाई थी। उसमें राज्य सरकार का भी प्रेशर था, दूसरा नेता होने के कारण पार्टियों का भी प्रेशर था। ऐसे में पुलिस को इस केस को सॉल्व करने की संपूर्ण जिम्मेदारी बन जाती है। तो पुलिस गुस्सा में आके फिर जो पूछताछ उसकी होती है वो करना प्रारंभ करती है। तो पाया यह जाता है कि जगदीश करतिया से ट्विंकल डांगरे के संबंध थे, मधुर संबंध थे। धीरे धीरे संबंधों की जानकारी उसके परिवार को हो जाती है, तो परिवार के लोग विरोध करते हैं और ट्विंकल भी जगदीश करतिया के ऊपर ये दबाव बना रही थी कि आप मुझसे शादी करो। यहाँ तक कि उसके माँ बाप भी ये बताते हैं कि उसने अपने हाथ पे जगदीश नाम का एक टैटू, जो कि मेलों में या कहीं पर दुकानों में लोग नाम टाइप का गुदवा लेते हैं, वैसा भी गुदा हुआ है। ऐसे में अब उसके लापता होने में लगभग 2 साल बीत गए थे, लेकिन केस 2.5-3 साल, लेकिन कहीं पर भी सॉल्व होता नज़र नहीं आ रहा था। तो बताया जाता है कि मेरी उनकी मधुरता थी। परिवार वाले जगदीश करतिया के नाराज़ होने लगे, तो जगदीश करतिया भी उससे अपना पीछा छुड़ाने लगे। तो जब वो अपना पीछा छुड़ाते हुए देखती है तो वह जगदीश करतिया का जो लड़का होता है अजय, उसके संपर्क में आ जाती है, उसको अपने प्रेम जाल में फंसा लेती है और कहीं चोरी छुपे से शादी भी कर लेती है। यह शादी जब परिवार वालों को पता चलती है तो उनको लगता है कि मेरा जो राजनीतिक वर्चस्व है, राजनीतिक जो रसूख है, राजनीतिक जो पावर है, वो कहीं ना कहीं सकते में आ जाएगा और बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। ऐसे में वो उसको लालच भी देते हैं, किसी घर में ले जाने का लालच देते हैं कि तुमको एक घर दिला दूंगा, तुम इससे दूर हो जाओ। उसको कांग्रेस में एक अच्छा पावर भी दिलाते हैं। पहले तो वह इनके साथ बीजेपी में ही कार्य करती थी, लेकिन बाद में उसको कांग्रेस का सेक्रेटरी बनवा देते हैं, इंदौर शहर का सचिव बनवा देते हैं। और जब इनको उठाया जाता है तो उसमें उनका बेटा जगदीश जो मुख्य आरोपी, और उसके बाद विजय करतिया जिनकी उम्र 38 वर्ष, उसके बाद में अजय करतिया 36 वर्ष, विनय कश्यप 30 वर्ष और जितेंद्र करतिया 31 वर्ष। लगभग 5 लोग संदिग्ध पाए जाते हैं और फिर उनसे पूछताछ की जाती है। तो ये बताया जाता है कि मैंने बहुत उसको समझाया, बहुत उसको मनाया, लेकिन वो मेरे घर में ही रहने के लिए परेशान कर रही थी। वो कहती थी मुझे घर में रखो, अगर आप मुझे घर में नहीं रखोगे, आप मुझे यहाँ पर मुझे पत्नी का दर्जा और मुझे पावर नहीं दोगे, तो मैं तुम्हें ब्लैकमेल कर दूंगी, तुम्हें परेशान कर दूंगी। ऐसी कसमसक्कस की जो स्थिति उत्पन्न हो जाती है, उसमें हम लोगों ने उसे रास्ते में उठाने का प्लान बना लिया। लेकिन हम लोगों ने जो प्लान बनाया उसमें यह प्रयास किया गया कि कहीं से हम लोग फंसे ना। इसीलिए इस प्लान बनाने से पहले कई बार दृश्यम फिल्म को देखा गया और उसमें सारे एविडेंस, तो 16 अक्टूबर 2016 को जब ये घर से निकली थी, तो इसलिए इसको यहाँ पर घर दिखाने के लिए ले जाया गया। और यहाँ पर जब ये आई तो इसके बाद गला कस के और इसकी हत्या कर दी गई। और हत्या करने के लिए यहाँ नहीं, जहाँ घर दिखाने ले गए थे वहीं पर एक खेत था जो कि नीलेश कश्यप, जो कि अजय का मित्र था, उसके खेत पर ले जाया जाता है। वहीं पर उसको पीछे से गला कस के उसकी हत्या कर दी जाती है और फिर शव को कपड़े में लपेट कर वहीं गाड़ने के लिए कहा जाता है। लेकिन नीलेश मना कर देता है, क्योंकि वो कहता है कि अगर खेत में लाश बरामद हुई तो मैं फंस जाऊंगा। इसलिए उसको कपड़े में लपेट कर गाड़ी में डाल लिया जाता है। फिर पिताजी द्वारा नगर निगम के कर्मचारियों को बुलाया जाता है। नगर निगम के कर्मचारी आते हैं, उनको बताया जाता है कि कुत्ता मर गया है और गड्ढा खुदवाया जाता है। और पहले उस गड्ढे में जो ट्विंकल डांगरे है उसकी लाश को लकड़ी वकड़ी डालकर जलाया जाता है। जलाने के बाद जो सारे अवशेष थे उनको मिटाने के बाद
उसको उठा के नाले में फेंक दिया जाता है और नाले में फेंकने के बाद सारे एविडेंस को जला दिया जाता है। लेकिन उसके बाद उसमें एक कुत्ते की लाश को डाला जाता है और दफना दिया जाता है। जैसा कि मैं पूर्व में बताया कि जब वो गड्ढा खोदा गया था तो उसमें कुत्ते की हड्डियाँ बरामद हुई थी। अब सारे जो जगदीश कलेतिया हुआ उनके परिवार ने बताया, और जहाँ पर भी वो जो उसके कपड़े थे वो फेंके थे नाले में, वहाँ से पुलिस उनको बरामद करती है, सारे एविडेंस को कलेक्ट करती है, और जो 12 जनवरी 2019 को केस का खुलासा मीडिया में किया जाता है। एमजी रोड की जो पुलिस थी और जो बाणगंगा की पुलिस थी, संयुक्त टीमों और पुलिस के बहुत ज़्यादा प्रयास, अच्छे प्रयास, कठोर प्रयास और पूरे मन और लगन और निष्ठा के साथ इस केस का समाधान किया जाता है। जैसा कि पहले का एक केस गुमशुदगी का केस था, बाद में उसको साक्ष्यों को, सबूतों को, एविडेंस को छुपाने के लिए दृश्यम फिल्म का पूरा सा एक गेम प्लान जो बनाया गया था, और पावरफुल रसूख वाले बीजेपी के नेता रहे जगदीश कलेतिया जी और उनके परिवार द्वारा उसको उन्होंने कैसे छुपाया, कैसे एविडेंस को छुपाए रखा। ऐसे में पुलिस अपने दिमाग और हाई कोर्ट की परमिशन से कराए गए टेस्ट, गवाहों के बयान और उनके द्वारा बताया गया जो एविडेंस था उसको कलेक्ट करने के बाद हाई कोर्ट में मुकदमा फायर करती है। और जैसा कि उन लोगों ने गवाह और बयान के आधार पर स्वीकार कर लिया था, ऐसे में उनको जेल भेज दिया जाता है और हाई कोर्ट में मुकदमा शुरू हो जाता है। तो ऐसे में जैसा कि लोग, जो लड़कियां या लड़के जो आज के डेट में युवा नेता, युवा हृदय सम्राट और बहुत बड़े ऊपर तक रसूख तक जाना जाते हैं, तो कभी कभी लोग मर्यादा लांघ जाते हैं। जैसा कि इसमें ट्विंकल डांगरे और उनके जो संबंध बने, जो कि जगदीश कलेतिया 65 वर्ष और उनका लड़का भी 38 वर्ष, और वो उससे छोटी उम्र की थी, उनकी बिटिया की उम्र की थी। ऐसे में वो प्यार बनता है और फिर प्यार जब हड्डी बन जाता है तो इस प्रकार की घटना, इस प्रकार के घटनाक्रम को वारदात दिया जाता है। तो ऐसी घटनाओं से आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें, जागरूक रहें और दूसरों को भी सावधान करते रहें। और जो ये ट्विंकल डांगरे हत्याकांड या गुमशुदगी से शुरू हुआ या हत्याकांड, दृश्यम फिल्म से प्रभावित हत्याकांड है, इसकी कहानी, इसकी स्टोरी या उस वारदात की घटना मेरे द्वारा बताने से आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आगे इसी प्रकार की घटना देखते रहें और जागरूक रहें। धन्यवाद।